भगवान की जय बोलने से सम्मान की प्राप्ति होती है, पाप कर्मों का क्षय होता है, हमारा एंटीना सेट होता है। यदि एंटीना सेट ना हो तो चित्र अच्छे नहीं आते हैं। इसी तरह से इस चंचल मन को एक तरफ करने के लिए भगवान की जय जब बोलते हैं तो चारों तरफ से निकल के एकाग्र होके यहाँ आ जाता है और हम जिनवाणी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जयकारा इस बात का प्रतीक है, भगवान के प्रति हम श्रद्धालु हैं, उनके मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके प्रति समर्पित होना चाहते हैं। जय बोलना इस बात का प्रतीक है। जय बोलना मंगलाचरण है कि जैसे किसी भी कार्य के आरंभ में मंगलाचरण किया जाए तो वो कार्य निर्विघ्न होता है। आप लोग भी सुबह सुबह नमोकार मंत्र का पाठ करते होंगे, आपकी प्रेयर होती होगी सुबह सुबह। तो ये प्रेयर क्या है? स्कूल में हर बच्चा जाता है तो सबसे पहले वहाँ सब बच्चों को इकट्ठा करके और प्रार्थना करवाई जाती है। कहीं प्रार्थना होती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोरी होना, हम चले नेकी रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान शक्ति दो कि हम नेक रास्ते पर चलें, है ना। इसी तरह कोई भी प्रेयर हो, प्रेयर का मतलब ही यही होता है कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, अच्छी बुद्धि प्राप्त हो। इस भावना के साथ में सुबह सुबह की प्रार्थना होती है। इसके पश्चात सरस्वती, जिनवाणी, ज्ञान, हर बच्चा स्कूल जाता है इसी को प्राप्त करने के लिए। सब बच्चे स्कूल जाते हैं। किस लिए आप आए हो? महावीर जी में किस लिए रह रहे हो? है ना, शांतिवीर नगर गुरुकुल में आप लोग रहते हैं। तो वहाँ पर क्या उद्देश्य है आपके रहने का? ज्ञान प्राप्त करना, धार्मिक संस्कार प्राप्त करना। यदि आपने वहाँ रहकर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अच्छे संस्कार प्राप्त कर लिए, तो समझना ये ज्ञान और ये संस्कार जीवन भर आपका साथ निभाएंगे, जीवन भर आपको अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे और हमेशा आपके काम आएंगे। तो ज्ञान के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कितने परसेंट आए आपके, पूछते हैं ना। और जिस बच्चे के अच्छे परसेंट होते हैं, शाबाश बेटे बहुत अच्छा किया, और जिसके कम होते हैं, बैठ जा चुपचाप, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। ऐसा करते नहीं करते हैं। और किसी बच्चे को तो कई बार जब माता पिता ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और जब वो पढ़ता नहीं है, कहते गधा कहीं का। क्या कहते हैं? गधा। क्यों कहा गधा आपको? आपके मम्मी पापा ने आपको गधा कहा, मम्मी पापा ने अपने बच्चे को गधा कहा, मनुष्य को जन्म दिया और गधे की उपाधि दी। यदि पढ़ोगे नहीं तो कौन सी उपाधि मिलेगी? नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ। इसलिए सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए किसी की भी कीमत नहीं है। और छेढ़ाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान जगत में दूसरा सुख का कारण नहीं है। ज्ञान है तो सुखी है और ज्ञान नहीं है तो सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में हमेशा आगे रहना चाहिए। अच्छे संस्कार प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चे को बंदर के जैसे कहा है। किसके जैसे कहा है? बंदर के जैसे कहा है। तो बच्चों को पहले 5 साल तक खूब लाड़ प्यार दो। 5 साल से 14 वर्ष तक डांट कर, मार कर, किसी तरह से अच्छे संस्कार दो। और 14 वर्ष के बाद
जब आपकी चप्पल बच्चे के पैर में आने लगे तो फिर मित्र बना के संस्कार दो। लेकिन संस्कार देना जरूरी है, अभी सब बच्चे छोटे हैं। लेकिन जो डांटता है बच्चों को, वो व्यक्ति बहुत बुरा लगता है। जब कोई कहता है पढ़ ले बेटा, अब दिन भर पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब ये बात आगे याद आएगी आपको कि वो कहते थे और हमें बुरा लगता था। ये बताओ, आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं ना, क्यों डांटते हैं? आपके अच्छे के लिए डांटते हैं कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए। और आपको क्या लगता है? बुरा लगता। लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। आपके टीचर और आपके जो वार्डन आदि हैं वो भी आपको डांटते होंगे, डांटते हैं ना, बुरा लगता है ना? नहीं, बुरा मत माना करो। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे बच्चे बनो, आप खूब अच्छे परसेंट लेकर आओ, आप बहुत आगे बढ़ो, इनकी ऐसी भावना है। तो जो आपके लिए अच्छा सोच रहा है, क्या आपको उसके लिए बुरा सोचना चाहिए? सोचते हो कि नहीं? सच बताना, झूठ नहीं बोलना। हाँ, अक्सर यही होता, वो टीचर ऐसी है, वो टीचर ऐसी है, वो टीचर ऐसी है। इतनी बुराइयां निकालते हैं टीचरों की, बच्चे बहुत ज़्यादा बुराइयां निकालते हैं। जबकि सारे टीचर यदि आपको डांटते भी हैं तो केवल इसीलिए डांटते हैं कि आपका जीवन अच्छा बने, आप आगे बढ़ें, आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो टीचर को भी कष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा फेल होता है तो बच्चे को फेल होने में अकेले बच्चे को कष्ट होता, नहीं, आपके माँ बाप को भी कष्ट होता है, कहीं ना कहीं पड़ोसियों को भी कष्ट होता है, आपके टीचर को भी कष्ट होता है, आपके प्रिंसिपल को भी कष्ट होता है, आपके दादा दादी नाना नानी जो भी हैं उन्हें भी कष्ट होता है, आपकी बहन भाई जो भी हैं उन्हें भी कष्ट होता है, जो भी आपसे संबंध रखता है आपके फेल होने पर उन्हें भी कष्ट होता है। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो उनके लिए तो पढ़ लिया करो। लेकिन पढ़ना अच्छे से। जब आपके ऊपर इतना सब कुछ किया जा रहा है तो आपको भी अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। तो नियम, कितने बच्चे नियम लेते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे? जल्दी हाथ उठाकर बताएं। कुछ बच्चे खेल नहीं आए क्या स्कूल में? बस अच्छा, एक दूसरे को मत देखो, अपना अपना हाथ उठाओ भाई। इनके कैमरे में वीडियो ले लें, यदि एक भी फेल हो गया ना तो आपको दिखाएंगे। कहाँ चला गया लगा के? तो इस तरह से हाथ नीचे कर लें। तो सारे बच्चे यदि अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे तो सारे देश में आपका नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, टीचर का नाम होगा, शांतिवीर नगर का नाम होगा, सबका नाम अच्छा होगा। और फेल हो जाओगे तो अब वहाँ के बच्चे तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। आपकी बुराई से सबकी बुराई होगी कि नहीं होगी? इसलिए आप लोग संकल्प लो कि आप अच्छे से पढ़ा करोगे। अच्छा, ये बच्चे खाने पीने के लिए परेशान तो नहीं करते? सच बताना, हमें ये नहीं खाना, ये क्यों बना दिया, हमें ये अच्छा नहीं लगता है, परेशान तो नहीं करते ना? गर्दन थोड़ी कम हिल रही है, इसका मतलब करते जरूर हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई का उद्देश्य बनाएं। भोजन जब आप बड़े हो जाओगे तब अच्छा भोजन बाद में कर लेना। अभी तो वैसे बड़ों की कोशिश तो यही रहती है कि अच्छे से अच्छा करें, मगर बच्चे फिर भी किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, सबकी पसंद अलग अलग है, कभी किसी की पसंद का और कभी किसी की पसंद का। तो इसलिए नाराज तो नहीं होते आप खाने पीने के ऊपर? नाराज होने वाले बच्चे हाथ उठाते हैं। अच्छा, जो नहीं होते वो हाथ उठाते हैं। देखना जरा, आप देखना सही है कि नहीं है। आप ही बताओगे ना, आप ही झेलते हो इन्हें तो। हाथ नीचे कर ले। चलो, ये अच्छी बात है कि आप परेशान नहीं करते, बहुत अच्छे बच्चे हो। एक बार इन बच्चों के लिए तालियां बजा दें। बच्चे के लिए बच्चे तालियां बजाएंगे। तो बंधुओं, आज आप लोग मुनि सूरतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी प्रभु के दर्शन करने आए हो। अभी आपने दर्शन नहीं किए, अभी नहीं किए। आपको जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक आपकी नज़र वहाँ पहुँच ही नहीं सकती है। आपको तो बस आए, चावल चढ़ाए, जय हो, अभी ऐसे दर्शन हुए हैं। अब जरा भगवान को निहारना, ध्यान से देखना भगवान को कि भगवान की मुद्रा क्या है,
भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे लग रहे हैं, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। यदि आपने ध्यान से दर्शन कर लिए भगवान के तो आपको बड़ा आनंद आएगा। भगवान की भौहें देखना, धनुषाकार, आंखें कमल नयन, नाक ऐसी कि आज तक किसी भगवान की ऐसी नाक मैंने नहीं देखी। 20-25 साल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, एमपी, सब जगह होके आई, मगर आज तक मैंने ऐसी नाक वाले भगवान नहीं देखे हैं। अभी आपने ध्यान नहीं दिया है। फिर आप भगवान का श्रीवत्स का चिन्ह देखना जो सीने पर है, भगवान के हाथ देखना, उंगलियां देखना, नाखून देखना, ऐसा लगेगा साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। बिल्कुल हाथ से तो ऐसा लगता है साक्षात ही भगवान बैठे हैं। भगवान के पैर देखना, पैर का अंगूठा देखना, बड़ा आनंद आएगा। एक एक चीज के ऊपर से नीचे तक दर्शन करना, ऐसा लगेगा साक्षात भगवान बैठे हैं। और फिर सबसे आखिरी में भगवान का चेहरा देखना और उनकी मुस्कुराहट देखना, तो आपको मुस्कुराहट आ जाएगी। इतनी मुस्कुराहट है चेहरे पर। और भगवान अभी पूरी आपको हिस्ट्री सुनाई जाएगी, भगवान कैसे निकले, कैसे यहाँ आए, कैसे अतिशय हुए। उसके बाद फिर आप दर्शन करें तो और आनंद आएगा, क्योंकि जब तक किसी विषय में पता ना हो ना, तब तक उसके में देखने में भाव नहीं लगते हैं। एक बार मैं जब वहाँ कुंडलपुर के पास में नालंदा है, नालंदा गई थी, तो वैसे ही देख रहे थे, अच्छा ठीक है ईंटें पड़ी हैं, ये है वो है, लेकिन जब किसी गाइड ने बताया ये ईंट इतनी साल पुरानी है, ये गुरुकुल था, नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ बच्चे रहते थे, यहाँ टीचर रहते थे, इधर स्कूल लगता था, यहाँ पर भोजनशाला थी, तो सारी पिक्चर दिमाग में घूम, अच्छा ये ऐसा, तो मतलब एक बताने के बाद में भाव कुछ और बनते हैं। तो मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। क्या कहना है आपको? नारी में शर्म का, करने में अच्छे कर्म का, जीवन में धर्म का, पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और भगवान जी के लिए जहाज मंदिर बनाने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का, रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आने में आपके महावीर जी का, पेड़ों पर फूल का, पेड़ों पर फूल का, पर्वतों पर कूल का, और आपके पढ़ने में स्कूल का, पर्वत की चढ़ाई का, पर्वत की चढ़ाई का, रसोई में कढ़ाई का, और बच्चों के लिए अच्छे से करने में पढ़ाई का। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान के गुणगान चल रहे हैं, क्योंकि जब तक परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक आत्मा को नहीं जान सकते हैं। जो परमात्मा में गुण हैं वही गुण हमारी आत्मा में है। उनके गुण प्रकट हो गए हैं और हमारे गुण अभी प्रकट नहीं हुए हैं। मैं नर हूं, तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख, सुख तो बहुत मिल रहा है आपको, गाड़ी है, मकान है, पैसा है, सुख तो मिल रहा है, लेकिन वो सुख क्षणिक है। वो सुख कब तक है? जब तक पैसा है तब तक पैसे का सुख है, पैसा गया पैसे का सुख गया। जब तक अच्छा शरीर है तब तक शरीर का सुख है,
शरीर में बीमारियां लगी, शरीर का सुख गया। जब तक गाड़ी है, गाड़ी का सुख है, गाड़ी गई, गाड़ी का सुख गया। जब तक शरीर में खाने की शक्ति है, तब तक खाने का सुख है, खाने की शक्ति गई, खाने का सुख गया। ये बाहर का सुख नाशवान है, लेकिन इन चरणों में आकर, प्रभु के चरणों में आकर जो सुख मिलता है वो अविनाशी है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। तो जो बाहर के संसारी प्राणी हैं वो संसार के सुखों को सुख मानते हैं, और भगवान ने अपनी दृष्टि से, ज्ञान नेत्र से ये जान लिया कि ये सुख वास्तव में सुख नहीं है, वास्तव में सुख तो अविनाशी सुख है। इसीलिए उन्होंने त्याग, तपस्या करके और अविनाशी सुख को प्रकट कर लिया और वो अनंत सुख को प्राप्त हो गए। इसीलिए उनके अनंत सुख के कारण से हम क्षणिक सुख वाले उनकी पूजा करते हैं। नहीं तो क्या कमी है? महल है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, क्या कमी है आपके पास? कौन से सुख की कमी है जो आप भगवान के चरणों में आते हो? क्या कमी है आपके पास? बहुत कमी है। कमियां हैं, अभी भरी पड़ी हैं कमियां। इसीलिए उन कमियों को दूर करने के लिए प्रभु के चरणों में आते हैं। भगवान के समोशरण में कितना वैभव होता है। 8 प्रातिहार्य होते हैं। 8 प्रातिहार्य में एक प्रातिहार्य दुंदुभी प्रातिहार्य होता है। दुंदुभी बज रही है। हर क्षण, हर पल, प्रति क्षण वो दुंदुभी भगवान का गुणगान कर रही है। गंभीर तारे रव पूरित दिग्विभागस, त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्म जय घोषण घोषिकासन, खे दुंदुभिर्ध्वनति ते यशः प्रवादी।